Hare Hare Krishna
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿਰਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ। ਜਪੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਜਪੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਜਪੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਜਪੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ,
नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतिपाल सोई सेव्यो नीरे सोई सेव्यो नीरे दाता भग संग दाता
मार्ग साधु दसिया अंतर गुरु अराधना अंतर गुरु अराधना सेवा जप गुरु नाम नेत्री सतगुर देखना सर्वणी सुनना गुरु नाम सतगुर से तीरतिया सतगुर से तीरतिया दरगाह पाए ठा कौन नानक कृपा करे जिसनु देवत दे जग में उत्तम काटिए फिर लेके हर मार्ग साधु दसिया हर का मार्ग साधु दसिया हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा को पाए गुरु विचारा हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा को पाए गुरु विचारा साधु दसिया श्रवणी सुनिए रसना गाइए हृदय ध्याये सोई हर मार्ग साधु दसिया भूले को गुरु मार्ग पाया भूले को गुरु मार्ग पाया और त्याग हर भक्ति लाया साजन संत करो जिन काम साजन संत करो ये काम आन त्याग जपो हर नाम हर मार्ग साधु दसिया गुरु प्यारे हर सेविया गुरु तन गुरु तन्ना गुरु प्यारे हर सेविया गुरु तन गुरु तन्ना गुरु हर मार्ग दसिया गुरु हर मार्ग दसिया गुरु पुन वड पुनो गुरु पुन वड पुनो गुरु दा महान बड़ा पुन गुरु दा महान बड़ा पुन है कि गुरु ने सानू मार्ग दसिया इस करके गुरु तन गुरु तन गुरु धन है गुरु धन है ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਸੇਵਿਆ प्यारे गुरु के द्वारा
प्यारे गुरु दी गाइडेंस के द्वारा, प्यारे गुरु दियां इंस्ट्रक्शंस के द्वारा असी उस मार्ग पे चले हैं जिस मार्ग पे चलदे सफर तय करदे इंसान अपनी मंजिल से पहुंच जाता है। इंसान की मंजिल की इंसान की मंजिल है अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना, अपने असल स्वरूप को जानना। क्योंकि जो साडा स्वरूप है, जिस दे नाल असली व्यवस्था हाँ, जिस दे नाल असली अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो तो साडा असल स्वरूप नहीं है। बचपन से बड़ा होर तरह का स्वरूप से, थोड़े वरियां तो बाद फिर स्वरूप बदल गया, फिर थोड़े वरियां तो बाद होर स्वरूप बदल गया। किसी की बचपन की फोटो देखो, तस्वीर देखो, 20-25 साल तो बाद ये तस्वीर देखो, यकीन नहीं आता कि ये वही शख्स है। तो साडा स्वरूप ये जो है ये चेंजेबल है। अखीर दे बाद स्वरूप, अखीर दे विच जाके ये स्वरूप रहिंदा ही नहीं। तो साध संगत जी, इंसान ने अपनी मंजिल वाल बढ़ना है। किसी भी मंजिल वाल जान दे वास्ते कोई रास्ता होता है। रास्ते का नाम पता होवे, इंसान किते भी नहीं पहुंच सकता। रास्ते का पता होवे, इंसान चले ना, फिर भी इंसान किते नहीं पहुंचता। कईयों रास्ते का तो पता है, इंफॉर्मेशन तो है उन्होंने पास, लेकिन रास्ते की इंफॉर्मेशन होनी अते रास्ते उत्ते चल पैना दे आर टू सेपरेट थिंग्स। गल्ली बातें बहुते नूं रास्ते का पता है, लेकिन रास्ते उत्ते चलते कोई हैं अते उस तो बाद रास्ते ते चल के थोड़ी दूर जाके फिर रुक जाना, तब वो भी मंजिल ते नहीं पहुंचते। तो सतगुरु महाराज इंसान की जो मंजिल है, उस मंजिल ते जान का रास्ता भी दसदे हैं अते उस मंजिल ते चलदे रास्ते दे विच जो अनेक मुश्किलातां आंदियां हन, उन्हां तो भी सानू अवेयर करते हैं। सानू बहुते नूं रास्ते का पता है, लेकिन असं चलते नहीं हैं, दूसरों को असं सारी जिंदगी रास्ता दसते रहते। असं सब लोग ये करते हैं, खुशकिस्मत हैं, भागशील हैं, जिन्होंने दूसरे के चलने का भी फिक्र है तो उस नाल वध के अपने पहुंचने का भी फिक्र है। तो रास्ते का पता होना बड़ा जरूरी है। ये जो पंक्ति मैं कोट की सी, इस दे विच शुकराना अदा किया गया है गुरु का, जिसने सानू रास्ता दस्या है। फिर इसमें सुनो, गुरु प्यारे हर सेविया, गुरु तन्नो, गुरु हर मार्ग दस्या, जिस गुरु ने मार्ग दस्या है, असी उस गुरु दे लख बार अनेक दफा शुक्रगुजार हाँ। धन है गुरु जिसने सानू रास्ता दस्या है, ते रास्ता साध संगत सिर्फ एक ही है। आओ प्यार नाल उसको दोहरा लेंगे। हर मार्ग साधु दस्या, हर मार्ग साधु दस्या, 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 हर मार्ग साधु दस्या, हर मार्ग साधु दस्या। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ
ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੈਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਬੈਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ महालोचो, त्याहू जुगत बेहाने कई जन्म, त्याहू जुगत बेहाने कई जन्म, नानक राख ले हो कर कर्म। गुरु साहब कहते हैं ये जन्म मिलिया है इसको अगांह तुर पैण दे वास्ते, अते गुरु ने अगांह तुर पैण दे वास्ते सानू रास्ता दस्या है। जपिए गुरु मंत्र, गुरु मंत्र दी साधना करनी पैंदी, गुरु मंत्र दा अभ्यास करना पैंदा है, गुरु मंत्र नू अपने रोए रोए दे विच वसाना पैंदा है। तो आओ प्यार नाल गाओ। हर मालिक साधु उपदेश बख्शते हैं, बहुत सुंदर विचार अपने वचन राही बख्शते हैं। सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी, सहजे मिले स्वामी। अगर कोई उस मार्ग पे चल पवे, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुरु कहे सोई भगवान। जो गुरु कहता है, जो उसनु भला करके मनता है, सत करके मनता है अते चलदा जांदा है, चलदा जांदा है। सतगुरु कहते हैं बिना किसी तकलीफ आराम दे नाल, सहज दे नाल, जो अपनी डेली एक्सरसाइज करता जाता है, गुरु उसकी मंजिल ते पहुंचा देते हैं। तो शायद असि अपनी डेली एक्सरसाइज तो किते पहुंचते नहीं गए, किते अवेसले ते नहीं हो गए, क्योंकि हर चीज नू साधन दे वास्ते अभ्यास जरूर। इसे नू ही तपस्या कहते हैं कि जो एक दफा अभ्यास करन दा मन बना लिया, प्रोग्राम बना लिया, नितनेम बना लिया, उसनु करते जाना कहते हैं एक एक कदम चलदे मंजिल ते इंसान पहुंच जाता है। ते गुरु महाराज धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज ने साडे वास्ते बड़ा सुंदर एक फॉर्मेट जो है उसको एस्टैब्लिश किया है। गुरु सतगुर का जो सिख अखार, सो पल के उठ हर नाम दिया। एक गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच ही वचन है, गुरु सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ते आए। रोजाना नाम ते आए, रोजाना अभ्यास करे, रोजाना अपनी सुरत नूं साधे, सुरती सुरत रलाइए, अपनी सुरत नूं उस अकाल पुरख दे विच जिस दे विच सुरत कटणी है, रोजाना लगाए, रोजाना अभ्यास करे, तां जाके आहिस्ता आहिस्ता सुरती दा जो है वो टिका होना शुरू होता है। सतगुरु कहते रोजाना अभ्यास करना पड़ेगा। आओ तो देखिए असीं अपने आप नूं आप ही पड़तालीए, अपने आप नूं आप ही चेक करिए, अपने आप से आप ही सवाल करिए कि असीं इस मार्ग ते रोजाना अभ्यास करते हाँ या किते ऐसा तो नहीं गल्ली असीं चंगियां आचार्य
ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵ ਹੈ। आओ हाले भी असी उस मार्ग ते चलने के वास्ते कर्मशील होइए, उद्यमशील होइए, असी मेहनत करनी शुरू करिए। जो सतगुरु कहते हैं गुर सतगुर का जो सिख अखार सो पल के उठे हर नाम दिया उत्तम करे पल के प्रभाती। ये बहुत ही जरूरी है। उत्तम करे पल के प्रभाती स्नान करे अमृत सरनाम। फिर चढ़े दिक्ष गुरबाणी गावे बहत्या उठत्या हर नाम दिया। जो सास गिरास जावे मेरा हर सो गुरु सिख गुरु मन भावै। जन नानक तू मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरा नाम जपावे। ये है शास्त्र की मार्ग। सारे गाओ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਔਸ਼ਧੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀ तमाम ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, तमाम ਰੋਗਾਂ ਦੀ, तमाम ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਹੈ। ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨੇ ਕੈ ਜੇ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿਤ ਕੀ ਚੈਰੇ जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा जय। साडे अंदर पिछले होए कीते कर्मां दी जो मैल है उसका साडे उत्ते बोझ रहता है। इंसान दो चीज़ां दे विच पिसदा है, दो चीज़ां दे विच इंसान पिसदा है, पिछले दा बोझ ते अगां दी वो। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਪਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਕੀ ਜੈ ਰੇ। ਅਗਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਨ ਹਾਰਾ ਲੀਤੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ। ਜਪੀਏ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਜਪੀਏ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਜਪੀਏ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ। ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ। ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦੱਸਿਆ। ਜਪੀਏ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਚਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਪਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ, ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ। ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ। इस शब्द पे अगर रुक जाइए तो सारी की सारी जो पहली है वो उसका हल हो जाता है। सत स्वरूप, यानी जो स्वरूप साढ़े पास है ये सत नहीं, ये झूठा स्वरूप है। असी अनेक किस्म के अपने स्वरूप बनाए हुए हैं, अनेक किस्म की असी मास्क पहनते हैं। मैं कितने पढ़ रहा सी, जो लफ्ज पर्सनैलिटी है एक ग्रीक शब्द जो परसोना है उस तो आया है। परसोना का अर्थ होता है मास्क। तो असी कई किस्म की अपने चेहरे उत्ते मास्क पहन के रखते हैं, यानी अनेक किस्म के सारे स्वरूप हैं। मल्टी पर्सनैलिटी है साडी, एक किस्म दी नहीं, अनेक किस्म की साडी पर्सनैलिटी है। लेकिन जो साडा असल स्वरूप है वो की है, उस तो असी ना वाकिफ। आपको सबना पता ही होएगा साडी अनेक किस्म की पर्सनैलिटी है। अगर नहीं है तो असी उसको थोड़ा जिहा विचार सकते। साडे अंदर कुछ और होता है, उसको असी जानते हैं साडे अंदर की। लेकिन कई दफा जिंदगी ऐसा मौका आता है जो साडे अंदर होता है, उसको असी दबा लेने हाँ, जो बिल्कुल ही नहीं साडे पास हुंदा, असी उसको असी अपने चेहरे उत्ते प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सतगुरां ने किया है श्री सुखमनी साहिब दे विच, धर्म दे मार्ग ते चलदियां अभ्यास करदियां इंसान तेरी एक रियल पर्सनैलिटी जो डेवलप होएगी। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख है एक बिन कोय, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का एक लक्षण है, उसके पास उसकी रियल पर्सनैलिटी होती है। एक आदमी अपने दफ्तर के विच बैठा है, दफ्तर के विच बैठे उसके पास उसका नौकर आता है तो उसका चेहरा कुछ होर तरह का होता है, उसे के पास उसका अगर बॉस आ जाए तो उसका चेहरा कुछ होर तरह का होता है। असी दिन के विच अनेक किस्म के अपने जो चेहरे है वो अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स जो है बदलते रहने। सतगुरु कहते हैं गुरु मंत्र दे नाल जपण दे नाल तेनू अपना असल स्वरूप जो है वो नजर आ जाएगा। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, कर्म करावन तिन मूल पछानिया, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते निर्भव होए बसाना, जिसते उपजया तिस माहे समाना, वस्त माहे ले वस्त गड़ाई, ताको पिन न कहना जाए, बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक।
तो इस सारे शब्द दे विच एक ही भाव नूं महाराज ने अनेकां ढंग दे नाल दोहराया है कि सत स्वरूप साडा असल जो स्वरूप है उस दी सानूं पहचान होएगी किस तरह चलत वैसत सोवत जागत गुर मंत्र हृदय चितार। तो ये शब्द पढ़ने का भाव यह सी कि असी इसनूं दोहरा लईए, इसनूं वापस याद कर लईए ते इस रिमाइंडर नूं अपने अंदर वसा के रखिए कि इतनी मेहनत करने की जरूरत है, इस तो घट दे नाल गुजारा नहीं होगा। 100% कमिटमेंट की जरूरत है, पूरी दी पूरी लगन की जरूरत है, पूरी लिव की जरूरत है। चल वैसत सोवत जागत गुर मंत्र हृदय चितार। आओ अपने अनेकां कामाकारां दे दौरान, अपने झमेलियां दे दौरान इस फार्मूले नूं, इस मंत्र नूं असीं याद रखिए कि गुरमंत्र नूं असीं किस तरह चितारना है, कितना याद रखना है। चलत वैसत सोवत जागत गुर मंत्र हृदय चितार। साध संगत इस कीर्तन का जो भाव है, जो मकसद है, वो ये है कि असीं सारे ही रल के दोहराइए, सारे ही रल के याद करिए, सारे ही अपने आप को चेतावनी दे लईए कि असीं कुछ भी तय करते हुए साडे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरू दी जो याद है वो अखंडता दे विच रहनी चाहिए है। अटुट साडे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरू दी याद का जो धागा है वो जुड़िया ही रहना चाहिए है। इस तरह सानू जीवन गुजारना चाहिए है। ये है मार्ग जो गुरु तो सानू प्राप्त होता है। सारे बाबू महाराज समझा दे निर्गुण यारे आनया सो प्रभु सदा समा जिनकी तिस चीत रख नानक निबीना
नानक देव जी महाराज ने एक जगह कमाल ही कर दी है। मार्ग दस्तिया ने कितना सौखा मार्ग भी है, कितना सहज ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈਐ, ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈਐ, ਛੋੜੋ ਤੁਨੀ ਪਰੀਤਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈਐ, ਛੋੜੋ प्रणवत नानक दासन दासा, जग हारिया दिल जीता। वो शख्स, वो जन, वो गुरमुख जीवन दी जो बाजी है उसनू जित जाते हैं, जो सिर्फ इतना ही करते हैं, जो अमृत वेले उठ के रोजाना शब्द नू ध्याते हैं। गुरु दे बख्शे हुए शब्द द्वारा जो ब्रह्मंड दे विच व्यापक शब्द है, जो अकाल पुरख वाहिगुरू दी सत्ता है, जो उस दे नाल जुड़ जाते हैं, सतगुरु कहते हैं वो जीवन दी बाजी सिर्फ उहियो जितते हैं, बाकी सारे का सारा जो जग है वो हार के जाता है। असां गुरु दी रहमत द्वारा कोशिश करनी है कि असी बाजी दे विचों हारीए। रहरास दे विच असीं रोजाना एक पंक्ति बड़ी खूबसूरत पढ़ते हैं, गुरमुख लाधा मनमुख गवाया। जो मन दे द्वारा जीवन गुजारते हैं वो हार जाते हैं, जो गुरु की मर्यादा के अनुसार जीवन गुजारते हैं सतगुरु कहते हैं वो सुरगुरु हो जाते हैं, वो जीवन की बाजी जित जाते हैं। एक जगह बड़ी सुंदर एक पौड़ी है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच, नटुए सांग बनाया बाजी संसार, संसार एक बाजी, एक खेड। उस बाजीगर ने, उस नटुए ने, नाटककार ने एक सांग रचा। सानू तमाम जीवां नू अपॉर्चुनिटी दी गई है, असी इस खेड दे विच खेडीए। जो गुरु की सहायता तो बिना खेडते हैं वो अवश्य हार जाते हैं, वो जित जाते हैं। जो गुरु की सहायता दे नाल बाजी खेडते हैं वो जित जाते हैं। गुरु थां थां ते बचाता है, इस करके बाजी जितते हैं। गुरु कहता है आपस को जो भला कहावे, जिसे भलाई निक ना आवे। सो ये सूत्र है, इसको अपने अंदर पकड़ के रखो। अपने आप को अगर अच्छा समझना शुरू कर दोगे, अच्छाई पच जाएगी। आपस को जो भला कहावे, जिसे भलाई निक ना आवे। उस इंसान दे भलाई नजदीक ही नहीं आती है। जो गुरु तो बिना बाजी खेड़ता है वो कदम कदम से अपने आप को भला ही आखता है, चंगा ही आखता है। फिर जो पहले ही अपने आप को चंगा समझ बैठा है वो चंगाई वाल चलेगा कदम। गुरु कदम कदम ते रोकते हैं। सर्व की रेन जाका मन होए, कहो नानक तान की निर्मल। गुरु दसते हैं असल तौर पे अजीब सुखी कौन है। असी सारे सुखी ही होना चाहते हैं, सुख साड़ी तलाश है, लेकिन सुखी कौन है? बिल्कुल छोटे छोटे फार्मूलेज हैं, छोटे छोटे सिद्धांत हैं। सतगुरु कहते हैं मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। मते तुहानू किसे वाला देख के ये भुलेखा पै जाए कि ये बहुत सुखी है ते तुसी डिप्रेस्ड हो जाओ। सतगुरु कहते ना, ऐसा कई दफा होता है। दूसरे दी चमक दमक कई दफा सानू डिप्रेस कर देती है। इट हैपेंस मैनी टाइम्स, आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ टू। उते इंसान एक अपनी हार ही महसूस करता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत हार गया।
ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਨ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ। ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤਿਸ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਉਸਨੇ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। तो हर इंसान दूसरे ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਾਰਚੂਨੇਟ, ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਵਨੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਕੌਣ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਡ ਹਨ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ। ਤੇ ਵਰਨਾ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਟੂਏ ਸਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਿਨ ਪਲ ਬਾਜੀ ਦੇਖੀਏ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰ। ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਓ। ਖਿਨ ਪਲ ਬਾਜੀ ਦੇਖੀਏ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾ, ਹਉਮੈ ਚੌਪੜ ਖੇਲਣਾ ਝੂਠੇ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਸਭ ਜਗ ਹਾਰੇ ਸੋ ਜਿਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो इस कीर्तन ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਗਾ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਛਾਨਾ, ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਨਾ ਧਰੇ ਕਾ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਮੋਏ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਿਆਨਾਥ ਤੁਮ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਸਰੇ, ਚਤਰਾਈ ਮੋਹਿ ਨਾਏ ਰਜਾਵੇ, ਰਜਾਵੋ ਕਹਿ ਮੁਕੇ। हम अवगुण अरदास करो इस कंध दे नाल, सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई। अपने अवगुणा वाल नूं रोजाना झांकी मारो। महाराज ने कहा ना पानी दे विच बंदे खोज दिल हर रोज, वो ते बड़ा एक साइंटिफिक एटीट्यूड होता है। महाराज रोजाना अकाल पुरख दे चरनां दे नाल सुरती जोड़ो, अपने आप नूं झात मारो, अपने अवगुणा तो भी अवेयर होवो, अपनियां बुराइयां तो भी अवेयर होवो, अपनियां कमजोरियां तो भी कॉन्शियस होवो, अवेयर होवो। तो फिर उन्हां तो बचन दा एक ही ढंग है, ईमानदारी दे नाल, अवेयरनेस दे नाल, अपनी असल असलीयत नूं जिसते भी असीं एट प्रेजेंट हां उस तो अकाल पुरख दे चरनां दे विचों माफियां मंगीए, बेनतियां करिए। हम पापी पतित परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी, करता तू मैं मान निमाणे। अपराध करता है जेते जननी जीत ना राखस्ते,
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। तो आओ सारी साध संगत इस मार्ग ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਪੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। There should be no distance at all। ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਕ ਕਰ ਜਾਏ, ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਤਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਸੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਝਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਪੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਮੀ ਨਾਓ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਜ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗਾਓ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਰਸਿਆ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਰਸਿਆ, ਸਾਧੂ ਰਸਿਆ, ਸਾਧੂ ਰਸਿਆ, ਸਾਧੂ ਰਸਿਆ, ਸਾਧੂ ਰਸਿਆ, ਹਰ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ दुर्गंध जन्म भ्रष्ट है। गुरुमंत्र हीनस जो प्राणी, गुरुमंत्र हीनस जो प्राणी, गुरुमंत्र हीनस जो प्राणी दुर्गंध जन्म भ्रष्ट है। कुकर है, सूकर है, कुकर है, सूकर है, गदब है, सर्पन है, काक है, तुलखल है। तो साथ संगत गुरु महाराज कहते हैं जिस इंसान के पास गुरु मंत्र नहीं है, जो गुरु मंत्र को जिसने अंदर नहीं बसाया है, जिसकी जिंदगी दे विच गुरु मंत्र की एको नहीं हो रही, जिसने गुरु धार के हाले गुरु मंत्र नहीं लिया, जिसने अमृत छक के प्यारियां तो गुरु मंत्र नहीं लिया है, सतगुरु कहते हैं उस इंसान का आ हाल। गुरुमंत्र हीनस जो प्राणी दुर्गंध जन्म भ्रष्ट है। कुकर है, सूकर है, गदब है, काक है, सर्प है, तुलखल है। इस तमाम जुर्म कुकर, सूकर, सूर, गदब है, गधे, काक है, कान, सर्प है, सप, ये वो इंसान ते इन्हां दे ही समान है जिसके पास गुरुमंत्र नहीं है। सतगुरु कृपा करन ये शब्द सानू ट्रिगर कर जाए, सतगुरु कृपा करन ये वचन जो हैं सानू इंस्पायर करन, महाराज बख्शिश करन ये जो शब्द हैं सानू जगा देन, साडे ते चोट मारन, सानू सुचेत कर देन, असीं अपनी जिंदगी नू गुरु दे प्यारे इन्हां वचनां दे उत्तों कुर्बान करिए ते जो संदेशा मिलता है उस नूं अपनी जिंदगी दे विच धारण करने की कोशिश करिए। भुल्लां चुकां दी बख्शनी। वाहिगुरू जी का खालसा।